ये 1970 जुलाई 1970 आज यानी मुझे 50 साल तो हो ही गए हैं, पूरे 50 साल हो गए भाई। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे घर पर कई साल लगातार ये जो जीएससी प्रोग्राम में कभी ऑस्ट्रेलिया से तो कभी फिलीपीन से तो कभी ब्रिटेन से तो कभी अमेरिका से इस तरह लोग आते रहे हैं बच्चे और हमारे घर पे ठहरते रहे हैं। तो रोटरी का जो पोलियो प्लस था, भारत सरकार ने उस कार्यक्रम का नाम थोड़ा बदल के पल्स पोलियो नाम रख दिया। नमस्कार, एक मुलाकात में हमारे साथ जुड़े हुए हैं देशबंधु मीडिया समूह के प्रधान संपादक और अध्यक्ष ललित सुरजन जी के साथ हम लोग लगातार उनके सामाजिक जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। पत्रकारिता से संबंधित जितनी बातें हैं वो पहले हो चुकी हैं और समय मिला तो आगे भी बात करेंगे, लेकिन जो सामाजिक जीवन है उनका उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 एपिसोड में आपने उनके साथ देखा कि हमने प्रगतिशील लेखक संघ, फिर उसके बाद प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसके बाद फिर हमने बात की इंटेक की जो भारतीय सांस्कृतिक निधि है उसकी चर्चा की, और अब हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रोटरी इंटरनेशनल के बारे में। ललित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस एपिसोड में। और रोटरी इंटरनेशनल, ऐसे तो कहा जाता है कि ये एक अभिजात्य वर्ग की संस्था है, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपकी जो कार्यशैली है और रोटरी इंटरनेशनल के बारे में जो कहा जाता है, कहीं ना कहीं दोनों मैच करते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आप एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 1954 से आप इससे जुड़े हुए हैं और ये 2020 यानी कि 66 साल का एक लंबा सफ़र आपने तय किया रोटरी इंटरनेशनल के साथ में। तो सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि आपका ये एक जुड़ाव इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा, इस संस्था के साथ रहा। दूसरा, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि आखिर इस रोटरी इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या है? राजीव, जो सवाल तुमने उठाया है ये सवाल मेरे बहुत से दोस्त उठाते आए हैं जी, और कई बार उनको आश्चर्य भी होता है कि मैं रोटरी से क्यों जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँगा, जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कि मुझे जहाँ भी जो मैं अखबार में लिखता हूँ और समाज को जैसा देखता हूँ और उसमें जो लिखे हुए को कार्यरूप में परिणत करने का कहीं अवसर मुझे मिलता है तो मैं उस जगह से जुड़ जाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि वहाँ ठीक ठाक लोग हैं और उनके साथ मिलके काम हो सकता है तो मैं जुड़ जाता हूँ। और रोटरी से जुड़ने का एक कारण ये भी कि इसके साथ बहुत सारे लोग मेरे परिचित जो थे जिन्होंने मुझसे कहा कि जुड़ना चाहिए, तो वो। और फिर जो 1954 की बात है, तो मैं ये है कि बाबूजी जब जबलपुर में थे, एक अखबार के संपादक थे और वो रोटरी के सदस्य थे। मैं 54 में गांव से जब मैं चौथी पास करके और जबलपुर पढ़ने के लिए पहुंचा और बाबूजी एक दिन मुझे अपने साथ ले गए। वो रोटरी की मीटिंग में जा रहे थे, मैं चला गया और वो पहला, मतलब मैंने जीवन में पहली बार जाना कि कोई रोटरी नाम की संस्था, बच्चा ही था मैं तो जी, लेकिन वो मीटिंग में मैं गया और तो उसकी स्मृतियाँ मेरे मन में थोड़ी सी बनी रही। 2 किताबें भी, कल भी मैंने 2 पुस्तकों का, कल या परसों 2 पुस्तकों का जिक्र किया था। तो रोटरी इंटरनेशनल ने 2 पुस्तकें छापी थीं और जो कि शायद उस ज़माने में वो हर सदस्य को दिया करते थे, तो बाबूजी को भी दी होंगी। तो एक थी एडवेंचर्स इन सर्विस और दूसरी थी सर्विस इज़ माई बिजनेस, कि सेवा ही मेरा व्यवसाय है और सेवा में जो रोमांच है, उसमें जो आनंद है, वो ये दूसरी किताब थी। उसकी हल्की सी स्मृति वो भी बनी रही। ये बात समझो कि आई गई हो गई। लेकिन मैं 1970 में जुड़ा। मेरे एक प्रिय मित्र थे किशोर आहूजा, जो कि वहाँ रायपुर में रोटरी क्लब के सचिव थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको मैं बना रहा हूँ मेंबर और तुमको आना है। तो मैंने मना नहीं किया, कहा चलो अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी। एक ये तो जुड़ाव की बात हुई कि क्यों बना मेंबर जी। दूसरी बात, आप मेंबर? ये 1970 जुलाई 1970 आज यानी मुझे 50 साल तो हो ही गए हैं, पूरे 50 साल हो गए भाई। ये तो ये दूसरी बात। अब जब मैं रोटरी में गया और तो उसके पहले एक उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, बातचीत होती है, तो उसको मैंने समझने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि भाई आप रोटरी के ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए। रोटरी के ऑब्जेक्टिव्स देखे तो मुझे कुल मिलाकर ठीक लगे। उसमें यह है कि भाई रोटरी और इंटरनेशनल
संस्था है तो सदस्य तो होंगे ही। तो उसमें ये पहला अब ये था कि सदस्य की आपसी संपर्कों के द्वारा या आपसी मैत्री के द्वारा, मेल जोल के द्वारा सेवा के अवसरों की तलाश, ये उसका पहला उद्देश्य था। दूसरा था कि आप अपने जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, जिस भी व्यवसाय, जिस भी कर्म क्षेत्र में आप हैं, उसमें आप उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे। तीसरा जो था कि आप अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और अन्य जगहों पर भी आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप नैतिक आचरण करेंगे। चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप मैत्री और सद्भाव के विकास के लिए काम करेंगे। तो इनमें तो कोई ऐसी बात थी नहीं। अब रही बात अभिजात वर्ग की, तो 1905 में जब रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना शिकागो में हुई थी और 4 लोगों ने मिलकर की थी। पॉल हैरिस उसके प्रणेता थे, उन्हीं को संस्थापक माना जाता है। तो और उनके चारों दोस्त जो थे, तीनों दोस्त, ये सब कोई संपन्न लोग नहीं थे। ये बात सही है कि भारत में आप देखेंगे और बाकी जगह पर भी एक धारणा है कि रोटरी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसमें तो सिर्फ पैसे वाले लोग आते हैं, अभिजात वर्ग के लोग रहते हैं और डिनर और ये सब। तो ये धारणा जो है, इसको आप कह सकते हैं कि ये अर्ध सत्य है। क्योंकि आप एक पहलू है, दूसरा पहलू अब भी देखने की थोड़ी सी इसमें आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। तो वो जब मैं आपको अभी उसके जो काम है रोटरी के, उनके बारे में अगर बताऊंगा तो उससे आपको इस बात का अंदाज़ होगा कि ये ठीक है। एक फ़र्क इस बात का भी है कि जो भारत या एशिया के बहुत सारे देश या अफ्रीका के बहुत सारे देश, यहाँ पर ये लग सकता है कि हाँ, इसमें जो थोड़े सक्षम, धन से जो सक्षम हैं वही इसके मेंबर बनते हैं। लेकिन बहुत सारे देशों में स्कूल मास्टर वो सदस्य हैं और ऐसे छोटे मोटे व्यवसाय में जुड़े हुए लोग सदस्य। मैं तो मिला हूँ लोगों से, स्कैंडिनेवियन देशों में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, अफ्रीका में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, इजिप्ट में मुलाकात हुई है, और मैंने ऐसा नहीं पाया कि हर जगह पर, तो वहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं। और पर होता यह है कि मान लीजिएगा कि आपको अमेरिका में $100 फीस देना है, तो वो यहाँ पर हो जाती है आज के तारीख में $7,500। तो वो एकदम से ज़्यादा लगती है। पर अब ये इसको क्या किया जाए, तो है थोड़ा सा ये तो फिर भी रोटरी ने जो काम किए हैं उसको अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में 12-13 लाख सदस्य हैं। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी सदस्य संख्या भी नहीं है, पर उन 12-13 लाख लोगों ने मिल के, और वो सदस्य संख्या करीब करीब उतनी ही बनी रहती है जो कि चली आ रही, धीरे धीरे बनते बनते बीच में एक बार 14 लाख तक पहुंच गई थी। तो उन्होंने जो काम किए हैं उन कामों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये संस्था, आप सदस्य बने ना बने, लेकिन अगर कोई रोटरी का सदस्य है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। काम पे भी आऊँगा ललित जी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रोटरी इंटरनेशनल, और लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? जैसे देश में, भारत में ही, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये थोड़ा इस पे इसको तो बताइए। रोटरी इंटरनेशनल है, उसमें वो अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारिणी होती है, वो सब जैसा होता है हर संस्था में इंटरनेशनल। लेकिन इसके बाद में रोटरी कुछ जोन्स में बटी हुई है। तो अब भारत में इतने सारे क्लब्स हैं, तो भारत अपने आप में यहाँ पर 3 या 4 जोन हो गए। अभी पहले 1 जोन था, फिर 2, अब 3 या 4 जोन हो गए। नेपाल और श्रीलंका भी भारत के साथ में हैं। एक समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के जोन में थे, लेकिन अब राजनीतिक कारणों से तो फिर पाकिस्तान को एक दूसरे जोन में चला गया, बांग्लादेश जो है इधर पूर्वी एशिया के देशों के साथ में चला गया। लेकिन भारत, नेपाल और श्रीलंका अभी भी एक जोन, मतलब एक साथ हैं, वो 3-4 जोन। अब इनका जो संचालन, जो थोड़ा सा का जो प्रशासनिक जो कामकाज है, नियंत्रण नहीं है, प्रशासनिक जो कामकाज है, फीस इकट्ठी करने से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो साउथ एशिया ऑफिस है जो कि दिल्ली में है। इस तरह अलग अलग देशों में इस तरह जोन हैं। तो उधर जापान का हो सकता है कि एक जोन हो, लेकिन फिर कोरिया और इंडोनेशिया, फिलीपींस और वो सब मिलके दूसरा जोन होंगे। तो और जो डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में अमूमन 75 क्लब होते हैं। मतलब
कम से कम 75 क्लब, 70-75 क्लब हों, 2500 3000 सदस्य हों, वो एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो मैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना था 93-94 में, 93-94 में, उस वक्त पूरा उड़ीसा और पूरा छत्तीसगढ़ और महाकौशल और इसके साथ में विंध्य प्रदेश के शहडोल और सीधी जिले, ये इतना मध्य बड़ा प्रदेश का पार्ट है महाकौशल, और विंध्य प्रदेश जो बता रहे हैं वो भी मध्य का प्रदेश का पार्ट हिस्सा है, लेकिन एक हिस्सा एक ये पार्ट है। जी। अब उसके बाद अगर आप जैसे मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर जबलपुर, छिंदवाड़ा, नहीं जबलपुर तो हमारे साथ है, लेकिन छिंदवाड़ा, महाकौशल में ही छिंदवाड़ा है और भोपाल है। तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ में गुजरात के कुछ क्लब जुड़े हुए हैं, जैसा मुझे अगर ठीक याद है तो ग्वालियर और राजस्थान जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से वो कोई उसमें प्रादेशिक सीमाएं या राष्ट्रीय सीमाएं उस तरह की नहीं है, लेकिन 75 क्लब मिलाकर के एक एक अमूमन बनाते हैं। हाँ। और उसमें कोई ये बंधन नहीं है कि एक राज्य में हो, हाँ, ऐसा नहीं है। अगर एक राज्य में कहीं 45 है और बाकी दूसरे राज्य में हाँ, जैसा कि आप 90। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिल्ली अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 100 क्लब से ज़्यादा क्लब हैं, या मुंबई जो है जहाँ पे 100 से ज़्यादा, या बेंगलुरु जहाँ पे 100 से ज़्यादा क्लब हैं, मेट्रोपॉलिटन में जहाँ बहुत सारे क्लब हैं, तो वो अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। जी। तो आपका जो कार्यकाल था एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, वो कैसा रहा? मेरा कार्यकाल तो भाई मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहा। मुझे रोटरी इंटरनेशनल से उस साल विश्व में मतलब बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी मिला। तो अब काम भी हमने जो किए शायद उसकी वजह से भी मिला, और उन कुछ काम मैं वही तो थोड़ा सा जिन उद्देश्यों की बात हम कर रहे थे जी, तो मैं कुछ उसमें बातें आपको बताना चाहूँगा। एक कार्यक्रम तो हमने हाथ में लिया, एक होता है वोकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, कि जो अलग अलग व्यवसाय, मतलब तो कोई भी एक व्यवसाय को लेके और आप उसमें एक सूचनाओं का आदान प्रदान या तकनीकी का आदान प्रदान या आपके विशेषज्ञता का आदान, अनुभव का आदान प्रदान, ये सब आप करते हैं। तो बनारस का जो डिस्ट्रिक्ट था जी, उसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दोस्त थे, उनको हमने कहा कि भाई आप बनारस के बुनकरों को हमारे यहाँ भेजो। तो संबलपुर, कटक, संबलपुर, रायपुर, जबलपुर, वहाँ के बनारस के साड़ियों के बुनकर वहाँ से आए, उनकी एक टोली आई पूरी, उनको सब जगह। फिर बाद में हमने छत्तीसगढ़ के बुनकरों की टीम वहाँ भेजी। तो वो लोग, तो एक अनुभवों का आदान प्रदान हुआ। ये वोकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम ये रोटरी इंटरनेशनल का एक अपने आप में दिया हुआ कार्यक्रम है जी। तो ये हुआ। अब इसके बाद जैसे एक हमने एक इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो उसको देखकर मुझे लगा कि हम इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते भारत में ही। तो गुजरात में वापी, वहाँ पर थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उनसे हमने कहा, तो उन्होंने गुजरात से अपने डिस्ट्रिक्ट से 40 बच्चों की एक दल हमारे यहाँ भेजा। हमने अपने यहाँ से 40 बच्चों का एक दल वहाँ भेजा। ये बच्चे गए तो इन्होंने वहाँ अच्छा घरों में जाके रहे, देखा, सीखा। वहाँ के लोग आए, वहाँ के पर्यटन स्थल घूमे, घरों में रहे, स्थानीय भोजन का स्वाद लिया। तो एक तरह से एक जो आपसी समझदारी है और एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसमें बढ़ती है। और नहीं तो बहुत हम लोग अपने अपने दायरे में सीमित रहते हैं, तो एक संकुचित हो जाती है सोच। तो इस सोच का विस्तार भी इसमें होता है। तो ये प्रोग्राम हमने किए। अब रोटरी में युवाओं को लाने के लिए प्रोग्राम है। एक है रोट्रैक्ट, जिसमें कि कॉलेज के बच्चों को लिया जाता है। उसके नीचे है इंटरैक्ट, जिसमें स्कूल के बच्चों को रखा जाता है। तो रोट्रैक्ट, रायला भी है ना, रायला जो है वो रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड। उसमें यह होता है कि आप बच्चों के लिए कैंप करते हैं, और स्कूल के बच्चों के लिए या कॉलेज के बच्चों के लिए आप कैंप करते हैं, जो उसमें वो आते हैं और 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन के कैंप होते हैं, उसमें साथ रहते हैं। उसमें मल्टी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, वो भी एक कार्यक्रम है जी। लेकिन हमने इंटरैक्ट पर बहुत ध्यान दिया। और कटक की एक बच्ची थी श्वेता मोहंती, वो पहली बार डिस्ट्रिक्ट इंटरैक्ट रिप्रेजेंटेटिव उसको हमने बनाया, तो वो हुआ। और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत अद्भुत थी जी। और उसमें डिस्ट्रिक्ट के सारे क्लबों से लोग आए। वैसी उपस्थिति आज तक ना उसके पहले ना उसके बाद में हुई। और हमको जो मुख्य अतिथि मिले, हमने बुलाया जिनको, वो थे सुनील दत्त। और सुनील दत्त आए, और आप जानते हैं कि
थोड़े समय पहले ही, मतलब उस समय देश का जो वातावरण था और एक तरह से सांप्रदायिक सद्भाव की बहुत आवश्यकता थी, तो सुनील दत्त जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। हम तो गदगद हो गए ऐसे मुख्य अतिथि को पाकर। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी होते ही रहते हैं, वो भी सब भी हुए। तो वो एक बहुत अच्छी हमारी कॉन्फ्रेंस थी और सब लोगों ने भाग लिया। तो एक तो ये था, और मैं उसमें एक अच्छी बात ये थी कि उसमें एक रोटरी मतलब कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन साल शुरू होने के पहले डिस्ट्रिक्ट असेंबली होती है जी। जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है जो क्लबों के अध्यक्ष और सचिव होते हैं खास करके, और बाकी मेंबर्स को भी। तो मैंने मई की गर्मी की तपती हुई धूप में, उसमें गर्मी में, खरसिया नाम का एक को छत्तीसगढ़ में याद होगा, रायगढ़, एक छोटा सा कस्बा है जी। उस कस्बे में हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट असेंबली की, और लोग आए और सारे जितने थे वो धर्मशालाओं में रुके और ज़मीन पर, जैसे वो शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं ना सब लोग मिलके और अपना कहीं भी सो लिए, कहीं भी रह लिए, उस तरह का माहौल था। तो मैंने उस मिथक को वहाँ पे तोड़ने की कोशिश की कि अभिजात वर्ग की जगह है। उसमें आप सोचिएगा कि मुझसे जो पहले के जो गवर्नर लोग थे, जिनको पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उनमें रिटायर्ड उस समय जज थे, जस्टिस गुलाब गुप्ता वो थे, और ऐसे लोग थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रिजर्व बैंक के डायरेक्टर, मतलब कई तरह के लोग थे। ये लोग आए और जो व्यवस्था हमने की थी उस व्यवस्था में रहे। तो वो एक मिथक भी टूटा, और हमने अपने साथियों को भी एक संदेश दिया कि भाई अगले साल अपना जो काम रहेगा वो इसी सादगी के साथ और इसी माहौल में होगा जिसमें हमको फिजूल खर्ची नहीं करना है, पैसे का वैभव का प्रदर्शन नहीं करना है, और अपने को अच्छे काम करते हुए अपना साल निकालना है। जी। तो सब लोगों ने मिल के काम किया, और उसका पुरस्कार एक तो मुझे मिला, लेकिन वो जो 72 क्लब थे उनमें से 72 में से हर एक क्लब को रोटरी इंटरनेशनल से प्रशस्ति पत्र मिला, क्योंकि सब ने बहुत अच्छे से काम किया था। ये सामान्यतः नहीं होता कि हर क्लब जो है वो प्रशस्ति पत्र पा जाए इंटरनेशनल गवर्नर से। रोटरी इंटरनेशनल का मुख्यालय जैसे शिकागो में है ना? शिकागो, इवांस्टन करके जगह है, शिकागो का सबर्ब है। तो वहाँ आपको जाने का मौका मिला? नहीं, वहाँ नहीं गया, लेकिन हाँ उसके साल शुरू होने के पहले ही एक इंटरनेशनल असेंबली होती है जिसमें हम लोगों को इनकमिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स जो आने वाले जो हैं उनकी ट्रेनिंग होती है जी। तो उसमें पूरे उस समय 502 गवर्नर थे जी। और सबकी ट्रेनिंग तो उसमें ये मज़ा हुआ कि भाई अलग अलग देशों का, और वो भी विचित्र था। मतलब आप सुबह चाय के समय 8 लोग बैठे हैं तो अलग अलग देशों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दोपहर में खाने के समय फिर दूसरे 8 लोग होंगे, वो नहीं होंगे, रिपीट हाँ, नहीं करना। फिर आप ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हैं तो अभी आपके बाजू वाली कुर्सी पर जो बैठा है सुबह के सेशन में, दोपहर में कोई और होगा, शाम को कोई होगा, रात के डिनर में फिर कोई दूसरे। तो इस तरह आप एक दूसरे को अपना कार्ड दे रहे हैं, कोई छोटी मोटी गिफ्ट दे रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, परिचय हो रहा है। तो उसमें मेरी दोस्ती बहुत लोगों से हुई। अब जो लैटिन अमेरिकी देश है उरुग्वे, यूराग्वे जैसे स्पेलिंग में, तो वहाँ के एक पत्रकार मेरे ही तरह से, लेकिन बुजुर्ग थे, काफ़ी उम्र थी उनकी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ललित, मैं तो गांधी फिल्म देखकर मुझे मालूम पड़ा कि गांधी कितने, तो मतलब आप अनुभवों का आदान प्रदान जो होता है वो कितना। फिर एक ग्रीस के गवर्नर थे, उनसे हमारी दोस्ती हो गई, एक डेनमार्क के थे। तो इस तरह मतलब वो चलते रहते हैं, और भी कार्यक्रम साल भर कुछ ना कुछ इस तरह का चलता रहता है। अब लेकिन ये कि हाँ भाई आप जा रहे हैं तो उतना फिर आना जाना, अब सब जगह उतना व्यय करना सबके लिए संभव नहीं होता। जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं, वो लोग जा पाते हैं, जाते हैं। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की बात यूथ अभी आप कर भी रहे थे कि जो कार्यक्रम है रोटरी क्लब में, हाँ, वो हाँ। इसके दौरान मतलब 25 साल पहले मुझे याद है कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ही अर्जेंटीना से विकी फोरकादे और एक फ्रेंड और आई थी, जिसमें से विकी शायद आपके घर पे ही ठहरी थी साल भर, और खासकर उसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, इन सब चीज़ों को जानने समझने का मौका युवाओं को मिलता है। तो ये क्या प्रोग्राम है, और ये एक अर्जेंटीना की लड़की आकर रह रही है घर में, और वो क्या अनुभव रहा? और फिर वो देखो जी, उसमें 2-3 तरह के प्रोग्राम हैं। ये जो था इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इसमें अपना मतलब आने जाने का व्यय जो है
वो जो आ रही है इसको जो जो मतलब पेरेंट्स फेलो देते उनको देना होता है। और 1 साल फिर लोकल पेरेंट्स जो होते हैं उसमें नियम ये है कि हर 3 महीने में आपको घर बदलना पड़ता है। लेकिन जब विकी आई और 3 महीने होने लगे तो फिर हमारी बेटियों ने और सबने कहा कि नहीं ये नहीं जाएगी, तो हमने कहा ठीक है। तो फिर वो पूरे 1 साल हमारे पास रही, उसने भारत भ्रमण भी किया। और इतनी खुशी की बात है, आप देखो कैसे मतलब फ़ायदा होता है कि इसी साल जनवरी में 25 साल बाद विकी अपने पति और अपने बेटे और बेटी को लेकर कैसे उसने पैसे बचाया और उस तरह वो आई यहाँ पर 25 साल बाद। वो हमारी एक बेटी जो है अर्जेंटीना से यहाँ पर हमारे पास मिलने के लिए मिलने आई। आई। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है, जिस तरह से कहाँ आप मतलब और किसी जगह पर आप दूसरी संस्थाओं में बहुत काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो विश्व मैत्री की जो परिकल्पना है वो इस तरह से साकार करने का काम रोटरी के माध्यम से होता है। तो इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज में हमारे यहाँ लोग आते रहे हैं, अभी भी आते हैं, पर इसका एक और कार्यक्रम है जिसको कहते हैं ग्रुप स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम। वो कार्यक्रम अभी बीच में तो बंद ही हो गया था, अभी थोड़े से नए रूप में चालू हुआ है। लेकिन ग्रुप स्टडी एक्सचेंज या GSE में हर डिस्ट्रिक्ट से 5 युवा लोग अलग अलग प्रोफेशन के चुने जाते थे और एक रोटेरियन उनका टीम लीडर बनता था और वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते थे। तो 500 डिस्ट्रिक्ट से यानी 2500 युवा जो कि डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, पुलिस में कांस्टेबल हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं। तो ऐसे 2500 लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वो एक उसका पूरा अरेंजमेंट किया जाता है और फिर वो उनके नए अनुभव होते हैं। वो जब आते हैं 6 हफ्ते के लिए, तो 6 हफ्ते में वो घूमना फिरना, मिलना जुलना, लेकिन उनका जो व्यवसाय है उस व्यवसाय से संबंधित स्थानों पर भी वो जाते हैं और अपने अनुभवों का विनिमय करते हैं कि अच्छा भाई हमारे देश में कैसा है, तुम्हारे देश में कैसा है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे घर पर कई साल लगातार ये जो GSE प्रोग्राम में कभी ऑस्ट्रेलिया से, तो कभी फिलीपींस से, तो कभी ब्रिटेन से, तो कभी अमेरिका से, इस तरह लोग आते रहे हैं बच्चे और हमारे घर पे ठहरते रहे हैं। और फिर वो पूरी जिम्मेदारी मतलब डिस्ट्रिक्ट की है और हम जो जिस क्लब में आते हैं उस क्लब के लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया से एक प्रेस फोटोग्राफर आ गया, टॉम ओ'कॉनर, वो हमारे घर पर रहा, उसका नाम। वो फिलीपींस से एक बच्ची आई, फे मारिया, वो आज भी हमसे उससे संपर्क बना हुआ है। तो और अब वो मम्मी पापा करके ही बात करते हैं, अब हम लोग मतलब उसके स्थानीय पेरेंट्स हैं, अब उससे दोबारा मिलना नहीं हो पाया, अलग बात है। तो ये है। फिर एक स्कॉलरशिप भी है जी, जो वो भी जानना चाहता था। 1 साल की स्कॉलरशिप और बड़ी कठिन उसमें देख, और फिर आप उसमें जो युवा चुने जाते हैं वो अपने विषय में जाकर, तो उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। इस वक्त वो सहारनपुर में IIT में प्रोफेसर हैं, संजय पलसुले जी। रोटरी क्लब रायपुर ने संजय पलसुले को इसमें भेजा यूथ फेलोशिप में, और वो केमिकल इंजीनियर थे और यंग साइंटिस्ट अवार्ड उनको कॉलेज के दिनों में मिल चुका था। तो जब संजय पलसुले गए और उन्होंने कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने 2 पेटेंट उनके नाम पर हैं जो उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस क्राफ्ट में लगने वाले कुछ मटेरियल के लिए कुछ इस तरह का त्रिवेणी और विवेक, ऐसे 2 उनके नाम पर उनके पेटेंट हैं। और फिर 1 साल बाद लौट के आ गए, फिर अपना करते रहे। वो और भी बहुत कुछ करना चाहते थे इस वक्त। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो कैसे बताए, मतलब किनको दिया जाएगा? उसका अब मुझे आजकल कितना क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय ये था कि एक निर्धारित संख्या थी और रोटरी इंटरनेशनल ही उसका पूरा खर्च उठाती थी। रोटरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका काम सिर्फ इतना होता था कि आप चयन करिएगा, छांटिएगा वो, और उसके बाद में आप नाम भेज दीजिएगा और उसमें सिलेक्शन हो जाता था। मान लीजिएगा कि 50 स्कॉलरशिप अगर थी और 200 हैं तो वो उसमें से 50 कौन से छांटना है वो इंटरनेशनल लेवल पर तय होता था जी। तो ये हुआ। तो और लोग भी गए हमारे यहाँ से। और अब मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ फिर जो अभिजात वर्ग की, कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल, वो भी दिल्ली रोटरी क्लब के अध्यक्ष रह चुके थे एक समय, और एक रोटरी इंडिया फाउंडेशन बना कि भारत में कुछ और सेवा कार्य करने के लिए, तो उससे वो जुड़े रहे। और
लगातार वो रोटरी की गतिविधियों से भारत में जितनी गतिविधियाँ थीं उनमें जुड़े रहे। मेरे कहने से वो 2 बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि बनकर भी आए गुजराल साहब। और यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम दिल्ली में बड़ा भारी हुआ जिसमें वो आए और चंद्रिका कुमार तुंग आई। जी। मतलब एक इंटरनेशनल सॉलिडरिटी वगैरह पर प्रोग्राम रोटरी ने किया था। तो इस तरह के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। बाकी तो जैसे स्कूल, मतलब मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितने दिल्ली में रोटरी का ब्लड बैंक है, रोटरी का कैंसर हॉस्पिटल है, बंगलुरु में रोटरी का ब्लड बैंक है। जी बिल्कुल, तो इस पे मैं आना भी चाहता था क्योंकि जब आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो भारत में पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम जो है, अगर पोलियो की बात आती है, उसके उन्मूलन की बात आती है तो रोटरी क्लब की याद आती है। रोटरी और पोलियो एक दूसरे के अभिप्राय के रूप में काम करते रहे। पोलियो को जड़ से मिटाने में रोटरी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है भारत में। तो एक तो ये कि कैसे रोटरी क्लब जो है वो पोलियो कार्यक्रम उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ा, एक ये सवाल। दूसरा, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, डोनेशन की बात कर रहे हैं, और साथ में शिक्षा की बात भी, ये दोनों। जी, जहाँ तक मुझे याद आता है कि यही GSC टीम एक देश से किसी दूसरे देश गई, वहाँ पर उनको पता चला कि पोलियो यहाँ इस देश में काफ़ी है, तो अपने देश जाकर उन्होंने पोलियो वैक्सीन वगैरह भिजवाई। जी। और जब इस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्ट जब रोटरी इंटरनेशनल को गई तो फिर ये तय हुआ कि ये कार्यक्रम अपने को पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए। तो रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो और 5 और जो वैक्सीनेशन से जो ठीक हो सकती हैं, तो पोलियो प्लस, यानी पोलियो और 5 दूसरी बीमारियाँ, डिप्थीरिया वगैरह, टिटेनस, तो ऐसे 6 बीमारियों को लेकर पोलियो प्लस कार्यक्रम शुरू किया। जी। और इसमें रोटरियन जुड़ गए। 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और PV नरसिम्हा राव उनके मानव संसाधन मंत्री थे, स्वास्थ्य उस समय मानव संसाधन का हिस्सा था। जी। तो यहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ। पूरे भारतवर्ष से रोटेरियन बड़ी संख्या में आए उस कार्यक्रम में, और PV नरसिम्हा राव और रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के बीच में एक समझौते पर दस्तखत हुए, जिसमें रोटरी इंटरनेशनल ने ये स्वीकार किया कि हम भारत में पोलियो वैक्सीन की जितनी आवश्यकता है वो हम मुहैया करवाएंगे। तो फिर तो रोटरी का जो पोलियो प्लस था, भारत सरकार ने उस कार्यक्रम का नाम थोड़ा बदल के पल्स पोलियो नाम रख दिया। और ये पल्स पोलियो कार्यक्रम चलता रहा। आज भी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होते हैं और अभी भी अक्टूबर में होने वाला है। तो ये पल्स पोलियो कार्यक्रम में लगातार जो पोलियो वैक्सीन, अब पोलियो वैक्सीन जो है आपको पता है कि उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, और तो उसमें एक कोल्ड चेन बनाना पड़ती है। अब दूर दराज के गांवों तक पहुंचाना है आपको वैक्सीन, कैसे पहुंचाएंगे? तो ये होता था कि रायपुर हो या दिल्ली हो, जो रोटरी के सदस्य जो हैं वो बिल्कुल मुस्तैद रहते थे इस बात के लिए, और अपनी गाड़ी, अपने साधन, अपने वॉलंटियर्स वो लेके और दूर दूर के गांवों तक उन्होंने वैक्सीन पहुंचाई। और जो भी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जब हुए उसमें बराबर खड़े होके और कई घंटे तक अपने सारे कामकाज छोड़ के जो रोटेरियन हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसमें पहले जैसे जो एक कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना, बस्तियों में भी जाना, तो उसमें तो सरकार के लोगों ने किया काफ़ी कुछ, लेकिन स्कूल में जाना है, वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना है, इन सब में रोटेरियंस ने बहुत जम के काम किया। और इस तरह से तो आज आप ये देखिएगा कि पूरी दुनिया से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। सिर्फ राजनीतिक को जो एक उथल पुथल है उसके वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में 110, 120 केस बचे हैं। वो भी जिस दिन ठीक हो जाएंगे उस दिन पूरी दुनिया से पोलियो मुक्त हम हो सकेंगे। तो एक ये बड़ा कार्यक्रम था जिसमें रोटरी इंटरनेशनल की बहुत बड़ी भूमिका रही। बाकी जो स्थानीय स्तर पे या छोटे पैमाने पर आप अगर बोलेंगे तो रोटरी के पता नहीं कितने तो स्कूल चल रहे हैं जी, पता नहीं कितने ब्लड बैंक, अस्पताल, आई हॉस्पिटल। अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में उस समय कटक हमारे इसमें था, कटक में जॉन पियर्स मेमोरियल आई हॉस्पिटल है। वो हम लोगों ने और कुछ दूसरे देशों के रोटेरियंस ने मिल के उसमें पैसा इकट्ठा किया।
तो इंटरनेशनल ग्रांट का भी एक प्रोग्राम है कि एक दूसरे में कभी 25% आप दे रहे हैं, 25% कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट या क्लब दे रहा है, 50% रोटरी इंटरनेशनल दे रहा है। उसके अलग अलग शर्तें हैं, मतलब ये कि मिलजुल के पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर आप एक बड़ा काम कर लेते हैं। तो जॉन पियर्स मेमोरियल पूरा हॉस्पिटल रोटरी का कटक में आपको देखने मिलेगा। संबलपुर में सिकल सेल के लिए, जो उड़ीसा में संबलपुर है। अभी रायपुर में एक जो सत्य साईं अस्पताल है हार्ट के, बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन के लिए, उसके लिए हमारे रायपुर ग्रेटर क्लब है, उसमें एक मेरे साथी हैं राज दुबे, उसके प्रेसिडेंट रहे। तो उन्होंने और उनके साथियों ने मिल के संपर्क किया और अमेरिका के क्लबों से उसमें मदद हुई और कई करोड़ रुपए की मशीन और दवाइयाँ और साधन उसके लिए उपलब्ध हुए। और रोटरी के द्वारा अभी जबलपुर में कहीं कुछ ग्रांट मिल रही है, कहीं पे दुर्ग में कहीं कोई किसी क्लब को, मतलब ये पूरे देश में और दुनिया में बहुत जगह पर इस तरह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं एक कार्यक्रम के बारे में और बता दूं जी, रोटरी वॉलंटियर्स। तो आप अगर इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, आप अपना नाम रोटरी वॉलंटियर की सूची में दर्ज करवा लीजिए। उसमें हो सकता है कि आपको मौका मिले कि किसी दूसरे देश में जाकर आप 1 साल या 2 साल जाके या 1 महीना 6 महीना, जब जैसी ज़रूरत पड़े, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप जा सकते हैं। तो उसमें लोग जाते हैं और काम करके आते हैं। तो हमारे यहाँ के कुछ रोटरी वॉलंटियर, तो घना जो अफ्रीकी देश है, वहाँ जाके उन्होंने आई कैंप्स वगैरह किए, हाँ, और जाते रहे हैं। और ये बिलासपुर, जो रायपुर के पास में बिलासपुर है जी, बिलासपुर में वहाँ पर एक जवाली नाला है और उसमें बरसात के पानी में तो उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। तो इंग्लैंड के एक मिस्टर रोज़, रोटेरियन, वो वहाँ सिटी इंजीनियर थे और रिटायर्ड। वो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आके इसको देखना चाहता हूँ। तो रोज़ आए, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन रोज़ आए यहाँ पे और रायपुर उतरे हवाई जहाज़ से, तुरंत गाड़ी में बैठे। मैंने कहा भाई थोड़ा आराम नहीं, बस सीधे बिलासपुर गए, मेरे पास समय नहीं है। बिलासपुर गए, वहाँ पूरा जो 4-5 किलोमीटर की लंबाई का वो नाला, उसमें कैसे क्या उसको ठीक करना है कि इसका पानी जो है, बरसात का पानी उसमें वो, और उसके बाद फिर ग्रांट के लिए आवेदन किया। तो एक बड़ी ग्रांट मिली और उससे वो पूरा काम। ग्रांट कहाँ से मिली? वो रोटरी इंटरनेशनल से। वही अलग अलग, कुछ बिलासपुर के रोटेरियंस ने पैसा दिया, कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट ने दिया, कहीं और किसी से आया। और वहाँ पर हम उस समय क्लब के प्रेसिडेंट थे शायद, बाद में तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बने, SP चतुर्वेदी, नंदन हम उनको कहते हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की उसमें। और तो फिर वो जो प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो गई और बड़ा काम हुआ, तो उसका प्रोजेक्ट का नाम भी हम लोग, उनकी पत्नी का नाम था मैरी, तो उस प्रोजेक्ट रोज़ मैरी प्रोजेक्ट नाम, एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा नाम हो गया, रोज़ मैरी प्रोजेक्ट। तो रोज़, आप बताइए, वो उस समय उनकी उम्र रही होगी, अब तो मतलब मैं समझता हूँ 70 साल की उम्र में वो आए होंगे, बुजुर्ग। और ये कब की बात है? ये बात हो गई मतलब नहीं, ये 95-96 वगैरह के करीब की बात है ये जी। और ये बड़ा भारी काम हुआ। तो अभी बिलासपुर के अब वो सब नाला वाला ढक के वहाँ पे शायद सड़क बन गई है, तो बिलासपुर की नगर निगम ने उस सड़क का नाम ही रख दिया है रोटरी मार्ग, रोटरी मार्ग कर दिया है, रोटरी मार्ग। तो इस तरह से कई जगह पर एक कार्यक्रम मुझे याद आता है, डॉक्टर शरद दीक्षित आया करते थे, मुस्कान उत्सव के नाम से कार्यक्रम होता था। तुम रायपुर में थे उस वक्त, उस वक्त मैं रायपुर में था जी। तो वो रोटरी क्लब रायपुर का कार्यक्रम था। मेरे पास नागपुर से खबर आई कि डॉक्टर शरद दीक्षित हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, वर्धा के मूल रूप से रहने वाले थे। वो हर साल आते हैं और ये जो एक वो खुद व्हील चेयर पे थे, व्हील जो वो क्लेफ्ट लिप्स जो होते हैं ना, कटे फटे ओंठ वगैरह, उनकी सर्जरी करते हैं। और उनके बहुत से कैंप हो चुके हैं। और नागपुर में जब उनका कैंप होता है तो छत्तीसगढ़ से बहुत मरीज़ आते हैं। तो आप रायपुर में इसको कर सकते हैं क्या? मैंने रोटरी में अपने यहाँ क्लब में बात की और तो हमारे यहाँ के लोग तैयार हो गए और वो आए। उस समय होली का समय था और मतलब होली उनकी पहली जो उस साल की होली उनकी है, वो शायद ये 2001 या 2002 की बात है। वो आए और ये पहला 2001। और तो वो खुद बीमार रहते थे, व्हील चेयर पर चलते थे, व्हील चेयर पर रहते थे
उनके हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था, उनके गले का ऑपरेशन हो चुका था, उनके गले में कुछ वो सिमुलेटर लगा हुआ था जिसके द्वारा वो बात करते थे। सुबह इतनी गोलियां खाते थे और खाना रात को डट के खाते थे, और ऑपरेशन थिएटर में जाते थे तो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8 बजे ऑपरेशन शुरू किया और रात के 7 बजे तक लगातार मतलब वो आदमी काम करता था। और हमारे यहाँ 10 साल आए, और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सुनील दत्त जब नरगिस मेमोरियल एम्बुलेंस देना चाहते थे बॉम्बे में, उन्होंने दी, बॉम्बे नगर निगम को दी, गिफ्ट की कि भाई, तो डॉक्टर शरद दीक्षित के हाथों उसका मतलब वो लोकार्पण करवाया उन्होंने। अब शायद नहीं है डॉक्टर दीक्षित, पर उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई जो थी अमेरिका की, वो भारत में गरीब लोगों के इलाज के लिए लगा दी थी। तो ये आते थे, हम लोगों से कोई पैसा नहीं लेते थे, दवाइयाँ भी लाते थे, लेकिन हम लोग जो करते थे कि 200-300 लोग आ रहे हैं, ऑपरेशन 3 दिन में जितने हो जाएं, 150-200 ऑपरेशन, 300 ऑपरेशन जो भी हो जाएं जी, तो उन सबके रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, उन लोगों का सुबह शाम का खाना, चाय, नाश्ता, फिर जो वॉलंटियर्स हैं, तो बड़ा आयोजन था। हर साल वो ये समझ लो कि 10 साल तक 10 शादियां निपटाना है, इस तरह के वो कार्यक्रम हम लोगों ने किए। लेकिन काफ़ी तो उसको लोग जो मुस्कान हैं उत्सव नाम दिया जी। और वो एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों ने कहीं रोटरी इंटरनेशनल वगैरह से कोई मदद नहीं ली, हमारे ही मतलब साथी लोगों ने, और रायपुर के जो लोग, हर जगह होता है अच्छा काम देख के लोग आ जाते हैं, अच्छा भाई हमसे ले लीजिए। ऐसे अभिजात्य वर्ग की संस्था होनी चाहिए हाँ, जहाँ समाज सेवा, तो देखिए, जहाँ समाज सेवा देखिए एक अभिजात वर्ग ऐसा है जी कि बहुत लोग होते हैं, एक तो ये होता है कि सिर्फ कुछ नाम के लिए करते हैं, प्रचार के लिए करते हैं, लेकिन जब रोटरी में आप आते हैं तो आपका व्यक्तिगत प्रचार नहीं होता। देखिए, आप कहीं एक आध फोटो वोटो खिंच गया आपका, और थोड़ा वो आपको लाभ उसका मिल जाता है कहीं कहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई आप किसी मंत्री से मिल लिए, मुख्यमंत्री से मिल लिए, कमिश्नर कलेक्टर से मिल लिए, उनसे आपका संपर्क बन गया, तो एक अच्छे काम के माध्यम से ही मिले, चलिए वो ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर जब काम होता है, भाई काम किसने किया है, अरे भैया रोटरी क्लब रायपुर ने किया है, ये किसने किया है, रोटरी इंटरनेशनल ने किया है, तो आपका अभिजात्य जो है उसका अहंकार बल्कि उसमें टूटता है जी, कि आपको थोड़ा सा एक सामान्य व्यक्ति के स्तर पर आना पड़ता है, तो एक अच्छी बात है जी। तो इस तरह लगातार लोग काम कर रहे हैं। कितने स्कूल चल रहे हैं, मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो रोटरी के कितने सारे स्कूल हैं। बरगढ़ में एक स्कूल चल रहा है, ढेकानाल में स्कूल चल रहा है, ये कटक का अस्पताल मैंने आपको बताया, राउरकेला में रोटरी का चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, रायपुर में सेंट्रल जेल के में जो मुलाकाती जो आते हैं अपने संबंधियों से, जेल में बंद हैं, उनके लिए एक पूरा का पूरा वो हम लोगों ने एक विश्राम गृह उनके लिए बना दिया, विश्राम कक्ष अच्छा, जिसमें कि 101 लोग बैठ सकते हों। वो रोटरी क्लब रायपुर कॉस्मो जो भी है, एक उसी क्लब ने एक और वो बड़ा काम किया, अस्पताल में एक पूरा बड़ा वार्ड बना के, रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रायपुर के रोटरी क्लब ने, रोटरी क्लब रायपुर ग्रेटर या रायपुर कॉस्मो, देखो भाई मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो हमारे साथी लोग सुन के बुरा ना मान जाएं, लेकिन एक पूरा वार्ड बना के दिया, डीपी वार्ड, एक पूरा वार्ड बना के दिया, एक स्कूल की बिल्डिंग बना के दी, डूमर तराई स्कूल है रोटरी का, तो रोटरी का स्कूल चल रहा है, और छोटे मोटे काम तो बाकी चलते ही रहते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो अभिजात का अहंकार तोड़ने वाली बात मैंने की, ये हर रोटेरियन को अपने मन में इस बात को साध लेना चाहिए कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ अस्पताल में मरीज़ों की मदद करने, या कहीं डिज़ास्टर में कहीं मदद करने, या किसी स्कूल में कॉपी किताब बांटने जा रहे हैं, तो ये फ़ोटो वोटो खिंचाने का मोह नहीं रखना चाहिए रोटेरियंस को। बिल्कुल। वो जो धारणा अगर बन रही है अभिजात की, तो शायद इस कारण से भी कि लोग करते 10 रुपये का काम है, फ़ोटो 100 रुपये का खिंचाते हैं, तो इससे अगर हम बच सकेंगे तो वो थोड़ा बचना चाहिए। प्रचार प्रिय ना बनकर आप समाज सेवी बनिए, जो काम आप कर रहे हैं, आपका काम, उससे आपको जो संतोष मिल रहा है वो कीजिए, वो बड़ी बात है। वो जो संतोष आपको मिल रहा है, ये मन का संतोष है। अब आप देखिए रोटरी इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट हुए, इंडियन प्रेसिडेंट तो दूसरे, नीतीश लाहिड़ी पहले थे कलकत्ते के, दूसरे बने चंडीगढ़ के राजा साबू, राजेंद्र कुमार साबू, इंजीनियर, अपना काम धाम सब छोड़ दिया उन्होंने, वो तो ठीक है, लेकिन
वो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के बाद में भी जो उन्होंने काम किया, हर साल चंडीगढ़ से डॉक्टरों की टीम लेके वो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, आदिवासी इलाकों में जाते हैं, और 7-7 दिन वो और उनकी पत्नी उषा जी दोनों मिल के स्ट्रेचर उठा, 80 साल की उम्र में भी वो स्ट्रेचर उठाने के लिए तैयार हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, और 1-1 हज़ार मरीजों के ऑपरेशन होते हैं। ये रायपुर के पास उड़ीसा में भवानीपटना है, इधर जबलपुर रायपुर के बीच में मंडला है, उधर कोरबा है बिलासपुर के आगे। 3 कैंप की तो मुझे अभी याद आ रही है कि बड़े बड़े कैंप्स हुए हैं जिनमें कितने कितने अलग अलग तरह की सर्जरी, और उसमें फिर दवाइयाँ चाहिए तो फ़ोन आ रहा है, अच्छा रायपुर से भाई दवाइयाँ ज़रा भिजवाओ, और वो लोग आते हैं, उनको ना हम आने जाने का किराया देते हैं ना ठहरने का, और राजा साहब आ रहे हैं, ट्रेन से चले आ रहे हैं कहीं, तो वो उनकी पत्नी जब, ऐसे और भी लोग हैं जो लगातार दक्षिण भारत में बहुत लोग काम कर रहे हैं इस तरह के। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो जगह जगह पर आपको रोटरी के बोर्ड दिखाई देंगे कि यहाँ पे रोटरी का स्कूल है, यहाँ पे तो काम हो रहा है, काम हो रहा है। रोटरी का जो 4-वे टेस्ट है ये क्या है? तो कुछ ऑब्जेक्ट ऑफ रोटरी की बात तो मैंने शुरू में की कि 4 मुख्य उद्देश्य आपको बताए, लेकिन आप रोटेरियन हैं और आपकी कसौटी, तो मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया जी कि रोटरी की चतुर्मुखी कसौटी, और 4-वे टेस्ट ऑफ रोटरी ऑफ द थिंग्स वी थिंक से और डू, यानी हमारे मन वचन कर्म की चतुर्मुखी कसौटी। तो क्या है? तो आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो सवाल कीजिए अपने आप से, क्या यह सत्य है? इज़ इट द ट्रूथ? क्या यह न्यायोचित है? इज़ इट फेयर? विल इट बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप? क्या इससे मित्रता और सद्भाव का विकास होगा? विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न? क्या इससे सभी संबंधित जनों को लाभ होगा? तो आप कोई भी काम अगर करने जा रहे हैं और आपने ये चीज़ें सोच ली हैं, तो आप गलत काम करने की दिशा में नहीं जाएंगे। तो वो जो एडवेंचर इन सर्विस में इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं कि ये है रोटरी का जो मुख्य मोटो है, वो है सर्विस अबव सेल्फ, कि भाई जो है सेवा सर्वोपरि, हिंदी में उसको लोग बोलते हैं सेवा सर्वोपरि। तो ये है। अब उसमें थोड़ा बहुत प्रचार वगैरह लोग कर लेते हैं, या सोचते हैं कि भाई इससे लाभ मिलेगा, संस्था में आगे जाने की चाहत भी लोगों को रहती है, तो वो स्वाभाविक मानवीय इसका जो स्ट्रक्चर है, मैं शुरुआत में भी ये सवाल किया था, लेकिन मैं एक दूसरे स्ट्रक्चर की बात, अब मैं जो अभी आप कह रहे हैं कि आगे जाने की जो चाहत होती है, तो मेंबर बन गए, मेंबर मतलब उसमें क्या इसका जो स्ट्रक्चर, आप मेंबर बन गए, फिर जो क्लब की जो कार्यकारिणी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें आप आ जाइए, फिर आप उसमें जो अलग अलग सेवा कार्यों के लिए जो कमेटियाँ हैं उनमें आप काम करिए, फिर आप जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आप बन गए। 7 साल अगर आप बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का, तो 10 साल 15 साल बाद आप जब भी आपका मन हुआ जब, तो आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव लड़े, उसमें जीत गए, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के बाद आपके मन में चाहत आई तो रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर आपको बनना चाहिए। तो रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर बनने के लिए आपने कोशिश की, भागदौड़ की, उठा पटक की, तो अब जो लोग इसमें सक्षम होते हैं वो उठा पटक कर लेते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं। वहाँ भी कोई चुनाव होता है या नहीं, बड़ा चुनाव होता है ना। अच्छा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होता है, जैसे अपने जोन में होता है, जोन से डायरेक्टर चुने जाते हैं जी। तो उसके लिए चुनाव वगैरह होते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली नहीं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी मैं जब बना तो बहुत सद्भावना पूरे डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स की मेरे साथ में थी। उन लोगों ने, सुना आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन नहीं, वो दोस्तों के वो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, मेरी इच्छा थोड़ी बहुत तो रही होगी, तभी मैं लड़ा, नहीं तो क्यों लड़ता चुनाव। तो लड़ा, चुनाव जीता, और तो वो तो चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें महिलाओं का विंग भी है जिसे इनर व्हील कहा जाता है। ऐसा है कि 2 भाग हैं, 2 बातें हैं। एक तो यह कि आप रोटरी में भी महिलाओं को प्रवेश देने लगे थे, 95 के आसपास वो चालू हो गया था, तो नहीं, हाँ 93-94 में महिलाओं की मैम। लेकिन एक इनर व्हील है जिसकी की स्थापना 1920 में हुई, और उसका मुख्यालय अलग है, वो इंग्लैंड में है, उसका मुख्यालय अलग है, उसका नियम कायदे उसके अलग हैं। शुरुआत में सिर्फ ये था कि जो रोटेरियन हैं उनकी पत्नियां या उनकी माँ या वो मतलब या बहन वो मेंबर बन सकती थी।
अब उसमें वो भी ख़त्म हो गया है, अब उसमें और लोग भी आ जाते हैं। तो वो उसको यह है कि भाई एक रोटरी का एक चक्र बना हुआ है और उसके भीतर तो वो इनर व्हील है कि वो Inner अंदर, wheel, जी। तो वो लोग भी अपना और उनका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल मुख्यालय अलग है। क्यों अलग है इसका? नहीं, उन्होंने अपना अलग शुरू से ही अलग बनाया है, तो वो तो वही लोग बताएंगे। जी। लेकिन वो लोग अपने इस स्तर पे भी काम करते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो रोटरी और इनर व्हील दोनों मिलकर काम करते हैं और बहुत मिलकर। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनर व्हील में हैं तो आप मेन जो रोटरी क्लब है आप उसके मेंबर बन सकते हैं, मेंबर बन जो कोई महिला अगर चाहे तो वो इनर व्हील के साथ लेकिन साथ, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं, मेंबर नहीं, बने। नहीं, वो रोटरी के मेंबर तो सामान्य तौर पर अभी महिलाएं कम हैं। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अब 2 साल बाद एक महिला जो है वो रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, पहली बार एक कोई महिला प्रेसिडेंट बनने जा रही है। अच्छा। वो अमेरिका की ही हैं जी। और बाकी अलग अलग देशों से भी प्रेसिडेंट वगैरह बनते रहे हैं ये international। 1905 से लेकर अभी पहली बार पहली तो बार। अब महिलाओं की का प्रवेश ही काफ़ी बाद में हुआ है। जी। तो उनको तो पहले प्रवेश ही नहीं था, तो आके तो पिछले 25 साल में धीरे धीरे करके तो रोटरी गवर्नर भी रही हैं महिलाएं। हमारे यहाँ भारत में भी कुछ महिला गवर्नर हो चुकी हैं, खास करके दक्षिण भारत में इस मामले में बंगलुरु में और जगह पर। तो युवाओं के लिए बता रहे हैं बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसा यूथ एक्सचेंज से लेकर के स्कॉलरशिप और तमाम चीज़ें, और जिसमें हमने विकी फुरकादे का नाम भी लिया, वो तमाम है। आज का जो युवा है वो जोड़ना चाहे, रोटरी से लाभ लेना चाहे तो कैसे ले, किससे संपर्क नहीं, अब करें? भाई अगर आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो आप रोटरेक्ट में जा सकते हैं, और कॉलेज के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो कम्युनिटी स्तर पर भी रोटरेक्ट, मतलब एक समाज में 20-25 बच्चे अगर मिलके चाहें तो वो अपना स्थानीय रोटरी क्लब से संपर्क करके और अपना रोटरेक्ट क्लब बना सकते हैं। और उसमें उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो सेवा कार्य करेंगे, कहीं भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें इसमें कोई एज लिमिटेशन है? नहीं, तो वो उनकी तो एज लिमिट है ही, जो कॉलेज में है हाँ वो तो कॉलेज उनकी है, एज लिमिट है। लेकिन 25 साल 24 साल में आप रोटरी की सदस्यता के लिए, तो रोटरी में सदस्यता आवेदन से नहीं होती, आमंत्रण से होती है। कोई एक रोटेरियन ऐसा होना चाहिए जो आपको आमंत्रित करे और फिर उसको मेंबर बनाने में पूरे क्लब की एक सहमति हो। अगर क्लब में कई जगह पर नियम है कि अगर एक मेंबर ने भी विरोध किया है तो आप नहीं बनाते किसी को। तो वो इसलिए कि क्लब में एक सद्भाव बना रहे और कोई खींचातानी ना हो, एक आदर्श स्थिति की कल्पना की जाती है। तो लेकिन युवा थे, मैं जब बना हूँ तब मेरी उम्र क्या थी, 24 साल जी। तो मैं बन गया था रोटेरियन, और 23 साल में भी लोग बने हैं, 23 साल 24 साल में मेंबर बन जाते हैं, गवर्नर भी जल्दी उम्र में बन जाते हैं। पर मैं एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ कि जब अमेरिका इंटरनेशनल असेंबली में जब हम गए जी। एनाहाइम, लॉस एंजल्स के पास में 8 दिन वहाँ पर, तो वहाँ मैं देखता था कि तो मुझसे वो सब लोग पूछते थे कि ललित तुम इतने यंग एज में तुम कैसे, मतलब तुम गवर्नर बन गए और क्यों, मतलब तुम बन गए। तो उनके कहने का आशय ये था कि वहाँ पर रोटरी में सदस्य वगैरह तो लोग बन जाते हैं, सेवा कार्य करते भी हैं, गवर्नर वगैरह बनने का वो सोचते हैं जब वो रिटायर हो जाएं, ताकि पूरा समय दे सकें रोटरी को और अपने व्यापार व्यवसाय का नुकसान ना करें। जबकि मैं जैसे बना तो मुझे 1-1.5 साल अपना अखबार का कामकाज छोड़ना पड़ा, तो उससे नुकसान होता है। तो सामान्य तौर पर अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ पर 60 साल के पहले कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनता ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं होती। जापान में भी वही स्थिति है कि उनको समय ही नहीं है, बोले नहीं भाई जब होगा समय आएगा तब। और फिर ये लोग रोटरी इंटरनेशनल को अपने जीवन भर की कमाई जो है वो सौंप के चले जाते हैं, मतलब विल कर जाते हैं। और रोटरी इंटरनेशनल का एक द रोटरी फाउंडेशन, जिससे बहुत सारे जो सेवा कार्य हैं उनके लिए जो पैसा आता है ना, ग्रांट वगैरह, जो इंटरनेशनल ग्रांट वगैरह या जो GSE प्रोग्राम वगैरह के लिए पैसा आता है, तो ये कहाँ से आता है? तो रोटेरियंस हम लोग भी देते हैं, लेकिन कई लोग जो रोटेरियन जो हैं उन्होंने जैसे कि अपना मकान रोटरी के नाम पे लिख दिया कि भाई हमारे जीवन काल तक ये हमारा मकान है, बाद में इसको रोटरी वाले इसको बेच के पैसा इसका रख लें, या ये मेरा बैंक बैलेंस है मैं पूरा रोटरी का नाम कर दे रहा हूँ। तो ये वहाँ पर बहुत उदाहरण हैं। भारत में भी रोटरी में आए बिना राजश्री बिरला जो हैं, बिरला समूह की, उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए रोटरी इंटरनेशनल को दिए हैं, रोटरी फाउंडेशन को दे दिए हैं। और भी ऐसे लोग हैं, भारत में भी हैं, लेकिन वहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में। और हमारे यहाँ मतलब युवा लोग जो हैं जी, वो गवर्नर वगैरह बनते हैं
और कॉन्टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा उसके लिए भाग दौड़ करते हैं। तो शायद थोड़ी हमारे यहाँ व्यस्तता वो कम है दूसरे देशों के मुकाबले, इस वजह से हम लोग या कम आगे हो गए। बढ़ने की चाहत। आगे बढ़ने की चाहत है, पर जी। वो व्यापार व्यवसाय की कीमत पर क्यों, जब तक ये है कि भाई कोई और दूसरा देखने वाला ना हो, और तो ठीक है। मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो लेने से पहले थोड़ा क्योंकि आप जो भाई व्यवसाय कर रहे क्योंकि हैं भाई उसको- जैसा जी वो जो है ना, सर्विस इज माई बिजनेस। तो अगर मैं सेवा कार्य में पूरे समय के लिए जुड़ना चाहता हूँ, तो मुझे दूसरे काम तो छोड़ना पड़ेंगे ना। बिल्कुल। अगर मैं दूसरे काम नहीं छोड़ रहा हूँ, जी तो मतलब फिर मैं ना तो इस तरफ न्याय कर सकता ना उस तरफ न्याय कर सकता। तो ये परेशानी कभी कभी आती है। अब बहुत से लोग हैं जो देख लेते हैं, संभाल एक लेते आखिरी हैं। सवाल ललित जी आपसे करना चाहूँगा। ये 66 साल का एक आपका एक लंबा सफ़र रहा है रोटरी। अगर मान लें कि चलिए। 1954 जब बाबूजी के साथ आप पहली बार क्लब गए थे, और उस समय से मान लें तो वो और आज 2020 66 साल हो गए। कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा समय जो आपको बार बार याद आता हो और लगता हो एक अचीवमेंट की तरह? बहुत मुश्किल है कहना, एकदम से मैं याद भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक तो विकी की बात की, कोई वो रोटरी में जैसे 1 साल वो आके हमारे पास रही, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है कहना। जी मैं ये कह सकता हूँ कि जब मेरी रोटरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, जी हाँ, अच्छा उसमें बहुत बच्चे आए, वो इंटरेक्ट वाले बच्चे भी हमारी कॉन्फ्रेंस में आए। रोटेक्ट की कॉन्फ्रेंस हमने साथ में रखवा दी थी, तो वो भी बहुत बच्चे आए थे, और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। वो जब ख़त्म हो गई, जी और तीसरे दिन शाम को, तो मैं और मेरी पत्नी, वो इनरव्हील की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रह चुकी हैं, और मेरी बेटियां, हम लोग मेन गेट पर कार्यक्रम स्थल पे जाके खड़े हो गए लोगों को विदा देने के लिए। और वो एक ऐसा क्षण था, जो रोटेरियन जो जा रहे थे, वो उनकी आंखों में आंसू थे कि ललित भैया ने हमारा कितना ख्याल रखा है, और ये बिल्कुल हमको घर की तरह से। और उनकी आंखों में आंसू, हम लोगों की आंखों में आंसू कि हम लोगों ने तो एक वो जो माहौल बहुत एक ही जो बना भावुक पल था वो। भावुक पल था रोटरी में, जिस तरह से हम लोगों ने किया उसको काम को, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा क्षण था। और बाकी तो बहुत अच्छी स्मृतियाँ हैं, और बहुत सारे साथी मेरे, उनकी बहुत अच्छी स्मृतियाँ हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम किया पूरे साल भर, और आगे भी मतलब जब जब मैं सक्रिय रहा तो और तो ऐसी और कोई बात ऐसी कोई ध्यान नहीं आ रही है भाई। तो मुझे लगता है कि रोटरी इंटरनेशनल से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब आपने, आपसे जितना मैं चाहता था सारे सवालों के जवाब आपने दिए हैं, और शायद दर्शकों के लिए कुछ छूटा बचा नहीं होगा। अगर आपके ध्यान में, जहन में कुछ बात है जो आप बताना चाहें तो? नहीं, यही एक कह सकता हूँ। एक तो रोटरी इंटरनेशनल जो है, वो विश्व का सबसे पुराना मतलब सामाजिक संगठन है जी 1905। बाद में और भी संस्थाएं बनी हैं, लॉयंस इंटरनेशनल बना है, जेसीज इंटरनेशनल बना है, वो सब भी अपना कई अपना सारे काम कर क्लब रहे हैं, हैं। जी। और रोटरी में एक से एक लोग, मुझे जो मौके मिले, हाँ ये मैं ज़रूर बता दूं भाई, जी मतलब JRD टाटा, अब तो हो सकता है इन लोगों के कारण भी अभिजात वाली बात आई हो, लेकिन उनसे संक्षिप्त मतलब बॉम्बे क्लब की मीटिंग में मैं उनसे मिला। लेकिन SP गोदरेज साहब, SP गोदरेज से मेरी मुलाकात हुई, और मेरे निमंत्रण पर वो रायपुर भी आए, और रोटरी के कार्यक्रम में भी आए, तो उनको बुलाना भी एक, तो उनसे मेरा परिचय संपर्क हुआ। और सुनील दत्त साहब आए, ऐसे बहुत लोगों से रोटरी में मिलना हुआ। इंटरनेशनल एक वो जो जोनल असेंबली होती है, श्रीलंका गए, तो श्रीलंका में हमने कहा कि हम भाई होम स्टे करेंगे, तो एक रोटेरियन के घर में ठहरे, जित गुणरत्ने और उनकी पत्नी वल्मा, हम उनके घर में ठहरे 1 हफ्ता। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री वाली बात है ना, जी वो लगता है कि हाँ। फिर ताइवान में जो रोटरी का कन्वेंशन होता है बड़ा भारी, 70,000 लोग आए थे, 70,000 लोग ताइपे, 35,000 की 2 सीटिंग में उनके जो स्टेडियम था उसमें कार्यक्रम हुआ। तो उसमें
हमको पाकिस्तान के और दूसरे देशों को जो लोग मिले तो साड़ी देखकर, हाँ, अरे आप हिंदुस्तान से आए, और वो लोग अरे आप तो हमारी बहन हैं, और वो मतलब वो जो तो समझ में आया कि जो भारत का विभाजन हुआ और जो पाकिस्तान, जो यहाँ से जो लोग चले गए, उनके मन में आज भी कितनी तड़प और बेचैनी है कि लौट के आ सकें, एक हैं। तो ये मुझे और दूसरे संदर्भों में भी चीज़ देखने मिली, लेकिन ये मुझे याद है कि जब कभी भी हम इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में गए और वहाँ पर हमको खास करके पाकिस्तान के जो लोग मिले, वो इतने प्रेम के साथ मिलते हैं और उनके मन में जैसा लगता है कि अरे बिल्कुल जैसे कोई हमारे सगे मिलने वाले आ गए हों। ये उनके मन में भावना आती है कि अब ठीक है, उनके बाप दादे छोड़ के गए थे, लेकिन कुछ स्मृतियाँ तो यहाँ की बची हैं उनके पास भी। लेकिन रोटरी क्लब में ये कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर आप रायपुर रोटरी क्लब के मेंबर हैं और दिल्ली में हैं तो आप यहाँ नहीं, आप पूरी दुनिया में जो जितने रोटरी क्लब हैं 35-40 हज़ार, आप किसी में भी जाकर आप उनका जिस दिन जिस समय मीटिंग है आप जाइए, अपना परिचय दीजिए, अपना कार्ड बताइएगा कि मैं इस क्लब का रोटेरियन हूँ, बढ़िया, आप उसके क्लब की मीटिंग अटेंड कीजिए। कई जगह पर ये होता है कि जो लंच की या डिनर की मीटिंग होती है तो उसका पैसा अलग लगता है, वो आप आपके जीवन में मतलब ऐसा हाँ, मैं गया हूँ, मैं कई जगह पर मैंने रोटरी अटेंड की है, इंग्लैंड में, इधर जर्मनी में, जापान में, श्रीलंका में, तो मैं गया हूँ कुछ देशों में, मैंने कोशिश की है और मैं जहाँ जा सका हूँ। कैसा रहा आपका अनुभव? नहीं, अच्छा अनुभव रहा, वो अच्छे बहुत बहुत प्रेम से लोग मिलते हैं। तो मैं अगर समय अगर 2 मिनट का हो, क्योंकि आप आखिरी सवाल पूछ चुके हैं, उसके आगे बात बढ़ गई है, फिर भी बात बढ़ गई जी, तो सवाल कुछ ऐसे हाँ जी, उसमें किस तरह से बातें होती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक रोटेरियन होना एक विश्वास का भी जनक, उसमें समाज में एक विश्वास उससे पैदा होता है। मैं 1974 में दक्षिण भारत में तिरुनेलवेली गया, मदुरई और कन्याकुमारी के बीच में। उस तिरुनेलवेली में एक प्रिंटिंग मशीन हमको वहाँ लेना थी एक दूसरे अखबार के दफ्तर से, तो मशीन तो खुल गई, अब हमको ट्रकों का इंतज़ाम करना था, और मशीन के जो छोटे पार्ट्स थे उनके लिए कार्टून जो आपको लकड़ी के जो क्रेट्स चाहिए थे जी, क्रेट पैकिंग करने के लिए, वो कैसे हो। तो मैं वहाँ पर रोटरी क्लब की मीटिंग में गया था 2-3 दिन पहले, ठीक है, उस समय एक हिंदी विरोधी माहौल बना हुआ था। तो मैं जब निकला वहाँ पे बाज़ार में कि भाई कहीं पर, तो लोग कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, अंग्रेज़ी में भी कोई बात का जवाब देने तैयार नहीं, तो परेशान था मैं। तो एक ने हेलो रोटेरियन ऐसा किसी ने मुझे आवाज़ दी, देखा तो एक दुकान पर, तो वो उसको नाम तो याद नहीं था, लेकिन ये रोटरी क्लब में आए थे, उसको ध्यान था। क्या बात है, अंग्रेज़ी में ही बातचीत हुई, मैंने बताया कि भाई यार ये समस्या है। अरे उसने तुरंत मतलब फिर वो पास में बाटा की दुकान थी या कोई और दुकान थी, वहाँ से उसने जितने क्रेट्स चाहिए थे वो क्रेट्स बुलवा के दिए। बोले अब और क्या? मैंने कहा मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो फिर वो मुझे ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस लेके गया और रेट वेट तय किए, 2 ट्रक हमारे लिए तय करवाए, और फिर इस तरह से हमारा काम बन गया। तो रोटेरियन जो है वो एक समाज की सेवा भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और उनको समझ में आ जाए कि भाई आप रोटेरियन हैं, यानी आप छल कपट करने वाले नहीं हैं। आपको काफ़ी एक बहुत रोचक बात बता के समाप्त करूँगा कि बरहमपुर रोटरी क्लब मेरे समय में वो, और आज भी शायद वो जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, आज भी शायद सर्वश्रेष्ठ क्लब है हमारे इलाके का। उस बरहमपुर क्लब में एक समय ये था कि अगर किसी को रोटेरियन को किसी को बनाना है तो वो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाते थे कि ये आदमी जो है ये कि कहीं कोई इसमें बदमाशी या कोई इसमें आपराधिक प्रवृत्ति वगैरह तो नहीं है, इसके बाद उसको रोटेरियन बनाते थे। आप ये सोचिए इस हद तक, तो मतलब जांच परख करके। हाँ, अब शायद उतनी जांच परख नहीं उस तरह से नहीं होती है, लेकिन फिर भी आज भी ये अपेक्षा की जाती है कि अगर आपके ऊपर कोई कहीं कोई जैसा अपवाद हो गया आपराधिक, या कहीं कोई आपके ऊपर आरोप लग गया कहीं, तो आप रोटरी क्लब छोड़ दीजिए। लोग मेंबरशिप छोड़ देते हैं, ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं, भले ही वो बाद में निरपराध साबित हो गए हों, लेकिन ज़रा सा भी कहीं आरोप लगा तो मेंबरशिप कि भाई मेरे कारण क्लब पर आँच नहीं आना चाहिए। तो एक था, बड़े बड़े लोग, मैंने जस्टिस गुलाब गुप्ता का नाम दिया, राजेंद्र सिंह जो कि भारत के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर माने जाते थे, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। उड़ीसा में कटक के जस्टिस हरिहर महापात्र, ये चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो थे उनके ससुर जी, तो हरिहर महापात्र साहब क्या ठिंगने आदमी,
लेकिन क्या विराट व्यक्तित्व था उस व्यक्ति का कि वो बिल्कुल जैसे कि हाँ। और मैं वो जॉन पियर्स मेमोरियल सोसाइटी के वो अध्यक्ष थे कटक में। सुबह 8 बजे मेरे स्वागत के लिए वहाँ पे मैं कार से उतरा, उनके पैर छुए, मैंने कहा आप, मतलब वो बाबूजी के भी पिता, मेरे दादाजी की उम्र का आदमी, नहीं, प्रोटोकॉल मस्ट बी मेंटेन्ड। पूरा अस्पताल घुमाया मुझको, फिर ले गए ऑफिस में, ये रजिस्टर हैं देख लो। मैंने कहा क्या मैं, नहीं, यू आर द गवर्नर, यू शुड इंस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। फिर बोले कि गवर्नर यू नो आई डू नॉट कीप गुड हेल्थ, सो आई टेक योर लीव। जाइए, काहे के लिए तो आप आए। तो हमने, बट प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। लेकिन आप देखिए कि ऐसे लोग हमको, ऐसे लोगों का सानिध्य मिला और इनसे हमने कितना सीखा। और मैं जब रोटरी में, जब 70 में मेंबर बना था, तब बिहार हमारा हिस्सा था, पूरा बिहार झारखंड जो है, तो रांची पटना वहाँ के वैसे एक से एक लोग, उनके साथ में मुलाकात हुई, परिचय हुआ, कितना सीखा इन लोगों से मैंने। तो ये है, तो बहुत कुछ सीखने एक को मतलब शिक्षाप्रद अनुभव भी है, समाज सेवा करने का अवसर मिला, और मन का संतोष कि मेरे पास जो भी समय और साधन है उसका सदुपयोग मैं कर पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हर रोटेरियन को इस बात का ज्ञान होता है, संज्ञान होता है कि हाँ, मेरे और समय और साधन का सदुपयोग हो रहा है जी। ये एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, साहित्य की सेवा, समाज की सेवा, इन सब पे बात ललित जी से हम लोग पिछले 3 एपिसोड में हमने की थी, जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ और उसके बाद प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसके बाद संस्कृति की जब बात आई तो हमने फिर बात की थी, इंटेक की बात की थी, और आज जो है वो समाज में किस प्रकार एक सेवा भाव पैदा की जाती है, और उसके बाद उसमें क्या क्या किया है। एक विराट व्यक्तित्व हैं ललित जी, और इन्होंने जिस प्रकार आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि जैसा रोटरी इंटरनेशनल का इनका अनुभव है पिछले 66 साल में, खासकर 50 साल तो उसमें कह ही सकते हैं कि कार्यरत हैं, तो 50 साल तो बिल्कुल कार्यरत हैं, और रोटरी गवर्नर के, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में भी, और बाकी तमाम उसमें अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में भी ललित जी अपने खुद उन्होंने बताया ही। अगर आप भी जोड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़िए। और ये जैसा कि शुरुआत में हमने अभिजात्य वर्ग की बात की थी, हाँ, ये ज़रूर थोड़ा सा खर्चीला पड़ता है, लेकिन अगर आप में समाज सेवा की भावना है तो समाज सेवा के लिए ये काम भी करना उचित लगता है और करना चाहिए। ललित जी, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा करनी है, ठीक है, जिसमें आपका जो विश्व शांति के लिए जो काम है उस पर भी बात करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो आप जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं उस पर, और उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो करना भी बाकी है। लेकिन आज हम यहीं विराम देते हैं अपने इस कार्यक्रम को, और आप लोग देखते रहिए टीवी लाइव। ललित जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।